राष्ट्रगाथा के चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष, यूं तो 800,000 वर्ष का इतिहास प्रत्यक्ष अभी अभी का दिखता है। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश और भी कई जातियों उपजातियाँ, विदेशी, विधर्मी, फिरंगी, सब तरह के लोग आए। उसके पहले हून, शक, जवन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, परंतु आप तक इस 1000 साल का इतिहास लाने का मेरा संकल्प है। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। अरे ये कुछ नाम तो नाम के लिए फिर भी मिल जाते हैं, इनके बारे में, इनको हीरो बनाए जाने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया, जो सचमुच के हीरो थे। लेकिन इनके साथ और भी त्यागी, तपस्वी, बलिदानी लोग थे, उनको तो बिल्कुल किसी ने याद नहीं किया। इतिहास के अंदर ऐसे प्रेरणा स्रोतों को, शूरवीरों को, नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, क्रांतिवीरों को लाया जाना चाहिए था सामने, और उनसे प्रेरणादायक हमें बहुत कुछ मिलता। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अरे उनको लाया जाता तो फिर गांधी नेहरू को किसने पूछना था। गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कितना पाप इन सत्ताधारियों ने, नेहरू एंड कंपनी ने किया। गांधी भी उसमें उतना ही अपराधी है। गांधी के पाप, नेहरू के पाप तो यज्ञ जाहिर हो गए हैं। गांधी के बीजे हुए, फेंके हुए कांटे, वो अभी तक भी नहीं हम उठा पाएंगे, ना उठा पाए हैं। राष्ट्रपिता, जो राष्ट्र का पुत्र भी होने का वो अधिकारी था कि नहीं था, ये बहस का विषय है सारी दुनिया के अंदर। लेकिन नेहरू तो स्पॉन्सर्ड था, खरीदा हुआ था, उसका बाप भी खरीदा हुआ था। मैं तथ्यों के साथ 20 बार ये आपके सामने कई उदाहरण रख चुका हूँ। चलिए, अभी तो मैं उन क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूँ। एक लंबी श्रृंखला 420 वीडियोस आप तक पहुँचा चुका हूँ। आज ऐसे ही एक क्रांतिवीर, एक ऐसे ही भारत माँ के सपूत को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कितने कष्ट, कितनी यातनाएं, किस किस प्रकार से लोगों ने अपना सब कुछ निछावर किया और उनका कहीं नाम नहीं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, एक लाठी नहीं खाई, आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। चलिए आइए उस क्रांतिवीर को हम स्मरण करें। हाँ, श्री राधा चरण प्रमाणिक। देश के सभी दिशाओं से क्रांतिवीरों ने, वीरांगनों ने कमाल किया। लेकिन भाई ये बंगाल तो कमाल का था। उसके बाद महाराष्ट्र भी, उत्तर प्रदेश भी, मध्य प्रदेश भी, लगभग देश के सभी ऐसे कोई पॉलिटिकल स्टेट्स की तरह हमारी उस समय की रेखाएं नहीं थी, लेकिन लगभग सभी और से क्रांतिवीरों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। ऐसे ही महान शूरवीरों में, क्रांतिवीरों में एक श्री राधाचरण प्रमाणिक, उनको आज याद करते हैं। वो क्या थे और क्या कर रहे थे उन दिनों बंगाल के क्रांतिकारियों में ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन के नाम से मशहूर थे वो, बाघा जतिन। उनके ऊपर भी मैं एपिसोड शायद 2 या 3 दे चुका हूँ। कमाल के क्रांतिकारी थे ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन। उनकी वीरता और एक बाघ का किस प्रकार से उन्होंने शिकार किया था, कितना आतंक था, वो सारा मैं उनके एपिसोड में दे चुका हूँ। उन दिनों इन बंगाल के क्रांतिकारियों में ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी, जो बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध थे, की एक विशेष ख्याति थी। क्या ख्याति थी? इस तरह की थी कि लोग उनके दल में सम्मिलित होने के लिए लालायित रहते थे।
बाघा जतिन के दल में शामिल होना है। वो शूरवीर है, वो हिम्मती है, वो साहसी है, वो बहुत डायनामिक है, वो निडर है, वो अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती दे करके निकल जाता है, पता नहीं लगने देता। ऐसे व्यक्ति के दल में हमको भी जाना है। और इसी प्रकार से राधाचरण प्रमाणिक भी उनके दल में शामिल होने में सफल हो गए। बहुत प्रयास करना पड़ता था, बहुत परीक्षा होती थी। और राधाचरण प्रमाणिक एक मैसर्स बर्ड एंड कंपनी में डाली गई डकैती में भी हिस्सा ले चुके थे। इस दल में शामिल होने से पहले उन दोनों डकैती क्यों डाली थी? अपने लिए नहीं डाली जाती थी भाई, शस्त्र लेने हैं, पैसा चाहिए। कहीं से शस्त्र लूटे जाते थे, कहीं से पैसा लूटा जाता था। तो इतना तो वो कर चुके थे राधाचरण प्रमाणिक। और फिर जब इनके दल में शामिल हो गए, बाघा जतिन के दल में, तो अब पुलिस को तलाश तो पहले से थी, लेकिन राधाचरण प्रमाणिक बहुत दिनों तक पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचता रहा। लेकिन अंत तो गतवा उसको पकड़ लिया गया, राधाचरण प्रमाणिक को पकड़ लिया गया। उस पर जो मुकदमा चलाया गया, उसमें 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। जेल में रहते हुए पुलिस को इससे, जेल में तो वो आ गए, बस काम खत्म हो जाना चाहिए था, जेल में पड़ा है, लेकिन नहीं, पुलिस को इससे संतोष नहीं हुआ। उस पर एक अन्य मुकदमा और चलाया गया और उसके अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। जेल में रहते हुए सब प्रकार के अत्याचार किए गए राधाचरण प्रमाणिक पर, पाशविक अत्याचार, अंधत्व की बीमारी का आक्रमण हो गया। राधाचरण प्रमाणिक अंधे होने लगे, अंधे होने जैसी पोजीशन आ गई जेल के अंदर। जेल के अधिकारियों से कई बार अपील की, भाई मेरी आंखों के इलाज के लिए कुछ अच्छा इलाज करवाओ, आप करवा नहीं रहे, मैं अंधा हो रहा हूं। पर हर बार ही उसकी प्रार्थनाओं की उपेक्षा की गई। जेल के अधिकारियों ने तंग आकर राधाचरण प्रमाणिक को जहां तक कह दिया, क्या कह दिया? तुम जैसे अपराधी का अंधा हो जाना ही अच्छा है। ये बात राधाचरण प्रमाणिक को छू गई, मन को लग गई। मेरी प्रार्थना का, मेरे अंधा होने से बचने का जो इन्होंने व्यंग किया है, मुझे इनको बचाना चाहिए था। मैं इनका वैचारिक विरोधी हूँ, मैं इनका उस प्रकार का दुश्मन तो नहीं था। मैं अपनी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए लगा हुआ हूँ। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर मेरे साथ जो मानवीय दृष्टिकोण से जो मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये बात राधाचरण प्रमाणिक के मन को लग गई। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जेल में रहते हुए शासन के खर्च से इलाज नहीं करवाऊंगा। कुछ दिन बाद खूनी पेचिश की बीमारी भी हो गई। आप समझ सकते हैं खूनी पेचिश का अर्थ क्या होता है। जब उसको अस्पताल ले जाया गया, उस सूरत में कि खूनी पेचिश रुक नहीं रहे, उसने कोई भी दवाई लेने से इनकार कर दिया राधाचरण प्रमाणिक ने, चूंकि वह दृढ़ प्रतिज्ञ था, पहले से संकल्प ले चुका था कि मैं शासन के खर्चे से दवाई नहीं लूंगा। चूंकि मेरे अंधा होने का इलाज ना करवा करके मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा अंधा हो जाना ही अच्छा है।
इनकार कर दिया। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, खूनी पेचस अंदर तब और बढ़ रहा था और आखिर वे फरवरी 1917 में इस दुनिया से कूच कर गए। राधाचरण प्रमाणिक जेल में। ऐसे कितने ही देशभक्त क्रांतिकारी जेल की यातनाओं का मुकाबला करते हुए, कहीं ना झुकते हुए, कहीं ना टूटते हुए, कहीं ना बिकते हुए, कहीं ना कमजोर पड़ते हुए फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा तो झूल गए। जेल की लंबी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी तो कर गए। काला पानी जैसा नारकीय जीवन लंबे समय तक व्यतीत करना पड़ा तो कर गए। ऐसे महान क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को कहीं भी नहीं बताया गया, कहीं भी नहीं दिखाया गया। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, इनको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब सुनते हैं हम कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, कांग्रेस ने लेके दी, अरे इन बातों को तो मैं कई बार आपके सामने ला चुका हूं। कांग्रेस बनाई किसने थी? और पहले 10 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज थे। और जब वीर सावरकर को 2 जन्म का कारावास, काला पानी का दंड मिला था, तो उस समय भी एक अंग्रेज ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। ऐसे पाप करने वाले लोग, ऐसे पापी लोग उस समय वो देश की आज़ादी के लिए नहीं, अंग्रेजों को किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे थे। कोई कहेगा कि आज़ादी चरखे ने लेके दी, आज़ादी अहिंसा ने लेके दी, आज़ादी सत्याग्रह ने लेके दी। ये सारी बातें तो उनको सूट करती थी। भाई करी जाओ ना सत्याग्रह, आओ, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 4 घंटे रहो, चले जाओ। नेहरू और गांधी तुम आ जाओ अंदर, 2 महीने रहना है, महीना रहना है, तुमको सेक्रेटरी मिलेगा, नौकर मिलेंगे, अच्छा बेड मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, आ जाओ, चले जाओ। ये तुमको सूट करता था। लेकिन जिन्होंने वास्तव में परिवार के परिवार, कल जो मैं आपके सामने रखा, अरे 4 भाई, चारों के बाद चारों देश के लिए। सावरकर, दोनों भाई काला पानी में है और एक दूसरे का पता नहीं। दोनों ही अलग अलग काली कोठरियों में, कोल्लू में बैल की तरह जुत रहे हैं। एक सरसों का तेल निकाल रहा है, एक गरी का तेल निकाल रहा है। और इतने लीटर अब तेल निकालना ही है, नहीं तो हंटर पड़ते थे। किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए। वो लोग दीवाने जो काम कर रहे थे, जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, उनको ना ला करके जो पाप किया है, मेरी कोशिश है कि ऐसे अधिकांश, मैं सबको ला पाऊंगा ऐसा मैं क्लेम तो नहीं करता, पर अभी भी जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। 421 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। लगभग 1500 वीडियोस और 800,000 साल का इतिहास आपके सामने लाने जा रहा हूं। हाँ, इस पर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल भी बनने जा रहा है। इन सब लोगों को आज की पीढ़ी के सामने लाना, रखना, ये अवश्यंभावी है। और जो समाज अपने पूर्वजों को, क्रांतिवीरों को, देशभक्त पुरखों को, क्रांतिवीरों को, बलिदानियों को भूल जाता है, वो समाज दुनिया के नक्शे से ख़त्म होने में उसको समय नहीं लगता। हाँ, मेरा ये प्रयास इन सब लोगों को आपके सामने लाने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।